हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जीज 8-8 पोर्टल पर बेस्ड हैं, यानी कि लायंस गेट हम जिसको कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर से इवेंट के चलते यानी कि 8-8 पोर्टल के बेसिस पर आप लोगों की एनर्जीज आपके पर्सन के साथ किस तरह से प्रोसीड हो रही हैं, इनके एंड पर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी हम बातें इस शिफ्ट में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को हम लोग ग्रैब करने जा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स एंड 9 ऑफ रफाइल। तो इन कार्ड्स में लिखा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। एंड 9 ऑफ रफाइल टॉक्स अबाउट मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो पहले तो मैं आपको 8-8 पोर्टल से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी कि ये जो पोर्टल है आप लोगों के लिए किस तरह से रिलेशनशिप्स पर इन्फ्लुएंस करेगा। तो इट टॉक्स अबाउट ओवरकमिंग सम ऑब्स्टिकल आइदर इन द रिलेशनशिप या फिर हीलिंग, किसी पास्ट के इवेंट से हील होना कह सकते हो आप, या फिर पास्ट रिलेशनशिप्स ट्रॉमा से हील होना कह सकते हो, कार्मिक पैटर्न से रिलीज होना कह सकते हो। एटलीस्ट ऐसा कह सकते हैं ना कि फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस, और उस पर वर्क करने के लिए जो भी हमें एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक एनकरेजमेंट चाहिए और एक नई स्पिरिट चाहिए, वो आपको ये पोर्टल दे सकता है। मतलब मान लो आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत लंबे समय से एक ऐसा पैटर्न चल रहा है जिसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। एक्शंस या फिर कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए वो एक मोटिवेशन नहीं था, या बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो ये जो भी पोर्टल है आप लोगों के लिए, आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स के लिए एक हीलिंग का काम करेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज शो कर सकता है, आपको पॉसिबिलिटीज शो कर सकता है। और अगर आप किसी भी तरह के कॉन्फिडेंस से लैक कर रहे थे, एनकरेजमेंट्स या मोटिवेशंस के लिए लैक कर रहे थे, तो वो आपको 100% आज के पोर्टल से वो एक स्ट्रेंथ मिलेगी, सपोर्ट करेगा। तो आपके पर्सन के यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मे बी इफ़ योर पर्सन इज जस्ट स्टक विथ समथिंग इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ देयर पास्ट रिलेशनशिप्स, जैसे कि कार्मिक कनेक्शंस को लेकर अगर आपके पर्सन हमेशा स्टक थे, या सिचुएशंस ऐसी हैं इनको नज़र नहीं आता था कि करना क्या है, क्लैरिटी नहीं थी, पता नहीं था, और मोरओवर एक लीप ऑफ फेथ लेने की अगर स्ट्रेंथ आपके पर्सन के अंदर नहीं थी अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, तो यस योर पर्सन इज गोइंग टू गेट दैट। तो न्यू बिगिनिंग्स को भी सपोर्ट करता है 8-8 पोर्टल। और लायंस गेट इज इवन टॉक्स अबाउट द मैनिफेस्टेशंस, कि आपको मैनिफेस्टेशंस रखने के लिए वो एक गेट ओपन करके दे रहे हैं, जहाँ से आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, पहले तो आप उसको बहुत ही क्लियर वेज में अपने इंटेंट को प्योर रखकर मांग सकते हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का गेट आप लोगों के लिए खुल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अगर किसी एक इमोशनल बैगेज से आप लोग जूझ रहे थे तो वहाँ से आपको ओवरकम करने में मदद मिलेगी, एंड प्लस मैनिफेस्टेशंस रखने में भी आपको मदद मिलेगी। तो आपके पर्सन को माइंड एंड हार्ट लेवल्स पर ये पता है कि आप कौन हो इनके लिए, ये आपको कितना चाहते हैं और आपकी कितनी ज़रूरत है इनको, ये शायद इस बात को ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इनको शायद कोई चीज़ रोक रही थी, कोई कार्मिक पैटर्न इनको आगे बढ़ने नहीं देता था। तो वो जो एक ब्रेक थ्रू हमें चाहिए, फाइन, अपने लिए भी सामने वाले के लिए भी, वो ब्रेक थ्रू इनको मिलेगा। ठीक है, जस्टिस ये दे सकेंगे खुद को भी और आपको भी। तो इनकी एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि इवेंचुअली दे विल जस्ट फाइंड द वे कि इनको अभी क्या करना चाहिए। और यहाँ पर जब फॉरगिविंग की बात हो रही है तो शायद इनको किन्हीं चीज़ों से छूटना होगा, अगर ये खुद को भी कहीं पर स्टक करके बैठे थे। पास्ट रिलेशनशिप को ही लेकर कहूँगी, प्रीवियस रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो प्रीवियस रिलेशनशिप में अगर ये खुद को बांध कर बैठे थे, अगर खुद को भी एक फॉरगिविंग एनर्जी में नहीं देख पा रहे थे,
तो ये पहले तो उस स्टक सिचुएशन से ब्रेक थ्रू होंगे, खुद को माफ़ कर सकेंगे। इनकी ज़िंदगी में ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो एक फॉरगिवनेस चाहती हैं, वहाँ से ये ब्रेक थ्रू हो पाएंगे, ठीक है ना। और माफ़ करने का मतलब ये भी है कि हम खुद को किसी एक ऐसी जिम्मेदारी में इतना ज़्यादा स्टक करवा कर रहते हैं कि हम खुद को बख्शते नहीं हैं, वहाँ पर माफ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और हम इतने ज़्यादा डेडिकेटेड एंड फोकस्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम अलाउ ही नहीं कर सकते अपने डिज़ायर्स को, जस्टिस नहीं दे सकते हम खुद को कि मतलब वो एक जिम्मेदारियों को खुद पर एक बोझ की तरह लाद लेना जिसकी इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इस दुनिया में जहाँ पर आपको अपनी ख्वाहिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बट हमारी बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, हमारे सोचने के तरीके की वजह से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक ट्रेडिशनल के तौर पर चलती आई हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं हमारे अंदर, ठीक है ना। और इवन वर्स्ट के सिनेरियोज़ के बारे में भी सोचते हैं कुछ लोग, हिम्मत नहीं होती, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए वो करेज नहीं बिल्डअप कर पाते। तो अगर आपके पर्सन ऐसे ही ओल्ड स्कूल या कंजर्वेटिव थिंकिंग रखने वाले पर्सन है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर वर्स्ट के सिनेरियोज़ के बारे में सोचकर हमेशा एक स्टेप ये पीछे लेते आए हैं इस कनेक्शन में, तो ये जो पोर्टल है इनको बहुत कुछ रियलाइज़ करने में मदद करेगा। ये खुद को माफ़ कर सकेंगे, खुद को रिलीज कर सकेंगे अपनी उन इमोशनल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जो कि अब तक भी, आज तक भी ये जिसे इग्नोर कर रहे थे। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि आपके पर्सन की कुछ डिज़ायर ज़रूर हैं, वो डिज़ायर शायद आपके साथ लाई करती हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ सपने देखे होंगे और कोई ड्रीम्स होंगे इनके आपके साथ, और ये अब तक भी खुद को मोटिवेटेड नहीं मान रहे थे। तो अब देखिएगा कि ये एक सेल्फ मोटिवेशन में आएंगे ज़रूर। फाइन, तो आपके पर्सन यहाँ पर ये बात जानते हैं कि ये आपको चाह रहे हैं, बट इनके पास अगर वो हिम्मत नहीं थी तो न्यू बिगनिंग्स ये देख सकेंगे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो ये कंक्लूजन है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर? 4 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन। तो एग्जैक्टली ये पोर्टल आपको कहीं से रिलीज होने में तो मदद कर ही रहा है, एंड साथ ही साथ आप इवेंचुअली वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकोगे। यानी कि ये जो लायंस गेट है ये आपको मैनिफेस्टेशन के लिए इस तरह से पुश करेगा कि आप वही सारी चीज़ें इवेंचुअली हासिल कर सकोगे जो आपने कभी अपने पार्टनर के लिए सोची है। जैसे कि इस पर्सन से आपने कोई एक्शन एक्सपेक्ट किया है और उसी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशंस रखते आए हो, या फिर इनके अंदर किन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने इमेजिन किया है कि ये मेरे लिए लॉयल रहें, मेरे लिए ओपन अप रहें और मुझे अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपने मैनिफेस्टेशंस रखी होंगी, या ये आपके प्यार को एक्नॉलेज करें, समझें और अपने प्यार को भी बताएं, एक्सेप्ट करें आपके प्यार को। इस तरह से आपने जो भी सोचा है अपने पर्सन से रिलेटेड, इस इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, है ना, तो वो सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती हुई आपको शो होंगी। कुछ आपके लिए एक रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलने वाला है, अबंडेंट फॉर्म में मिलने वाला है, और आपके जितने भी हार्ड वर्क्स थे, आपने जो भी इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर जितने भी एफर्ट्स रखे हैं, उन सब का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये आपसे कहा जा रहा है। और एक बात याद रखना गाइस, रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर मान लो इफ दिस पर्सन इज नॉट सर्विंग फॉर यू, तो वो रिवॉर्ड आपको किसी अदर फॉर्म में भी मिल सकता है। मतलब यू कैन अट्रैक्ट अ बेटर पर्सन फ्रॉम दिस वन, फाइन। बट अगर आपको लगता है कि यही वो इंसान है, इन्हीं से आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया है और यहाँ पर ही आपका एफर्ट गया है और आपको यही पर्सन चाहिए, लाइक आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है यही पर्सन, तो यस, मे बी it depends upon the connectivity between the two of you, what type of a connection you guys share with each other in this lifetime. इन सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग में रहना होगा कि आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हो। वो क्लैरिटी और वो इंटेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका एक कोई सोल कनेक्ट है और इसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, तभी आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हो। बट अगर आपने अनकंडीशनल लव यहाँ पर शेयर किया है
तो रिवॉर्ड भी आपको ऐसा ही मिलेगा जो अनकंडीशनल वेज में होगा। क्योंकि मैं अक्सर सुनती हूँ ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर या तो आप किसी अनदर पर्सन के साथ मैरिड हो या आपके पर्सन किसी अनदर पर्सन के साथ मैरिड है, तो यहाँ पर एक यूनियन की बात करना गलत ही होता है। तो हम यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन की बात कर सकते हैं, 5D पर की यूनियन की बात कर सकते हैं, लेकिन 3D पर वो यूनियन होना अगेन इट क्रिएट्स द कर्मा, नेगेटिव कर्मा। तो जब कभी आप देख लो कि आपके पर्सन किसी और इंसान के साथ मैरिड हैं या आप किसी और इंसान के साथ मैरिड हैं, तो आपको अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको अनकंडीशनल रखना पड़ेगा। क्योंकि प्यार हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। प्यार हो गया, इनको भी हो गया आपसे, आपको भी इनसे हो गया। लेकिन इस कनेक्शन को बहुत सारे रूप दे सकते हो आप, एक ही रूप देना ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ का ही रूप देना ज़रूरी नहीं है। इसको आप दोस्ती में कन्वर्ट कर सकते हो, टीचर एंड स्टूडेंट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो इनसे आप कुछ सीख रहे हो या आप इनको कुछ सिखा रहे हो, जो भी है। गुरु एंड शिष्य का भी रिलेशनशिप होता है। और अगर दोस्ती की बात हो रही है तो आप दोस्ती के जरिए एक दूसरे से हीलिंग वाली एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, एंड प्लस एक दूसरे को ग्रो होने में मदद दे सकते हो। ठीक है ना। बट अगर पॉसिबिलिटीज हैं कि शादी आपकी इनके साथ पॉसिबल है, तो तभी आप मैनिफेस्टेशंस ऐसी रखिएगा। मैनिफेस्टेशंस भी आपको सोच समझ कर रखनी चाहिए, इजंट इट। मतलब आपको पॉसिबिलिटीज देखनी होती हैं कि अब मान लो ऐसी चीज मांग रहे हो जो कि मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर रियली दैट कैन बी अ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग, इजंट इट। बट अगर मान लो पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ मुमकिन है, और फिर भी आप एक अनकंडीशनल मैनिफेस्टेशंस में चैनल हो चुके हो, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि आप क्या मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो। फाइन। तो यहाँ पर द सन टॉक्स अबाउट कि इवेंचुअली यहाँ पर लाइक आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो रहे हैं कि दे आर जस्ट रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और एक चार्ज अपने हाथ में लेना कि किसी चीज़ को कंप्लीशन की तरफ पहुंचाने के लिए। इस कार्ड में लिखा है लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। तो सन का मतलब ही यही है कि हैप्पी कार्ड है ये। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं, वो सब इवेंचुअली आपके पर्सन पॉसिबल कर पाएंगे। मतलब अगर एक्शन इनके हाथ में है तो यस, दे विल प्लान फॉर द बेटर फ्यूचर विथ यू। ओके। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन भी आपको एज अ डिजायर ही देखते हैं। इनके मतलब हायर सेल्फ को पता है, एक इनर नोइंग कह सकती हूँ मैं। इनको पता है कि आप कौन हो इनके लिए। फाइन। और यहाँ पर इनर स्ट्रगल का कार्ड भी मैं देख रही हूँ। इनर स्ट्रगल इनके अंदर होगा बहुत सारी अदर चीज़ों को लेकर। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, बहुत सारे लोग स्टक हैं किसी बात को लेकर। तो आपके पर्सन का भी एक इनर स्ट्रगल रहा होगा, वेदर टू कंटिन्यू विद दिस कनेक्शन और नॉट, वेदर टू मूव फॉरवर्ड और नॉट। ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं तो तब तो बहुत ही क्लियरली चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से आपके पर्सन छूटने वाले हैं, तो तब तो आपके पर्सन ने अभी फैसला लेना है। और आज का जो पोर्टल है, यानी कि ये पोर्टल इनको सपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। ओके फाइन। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं तलाश कर पा रहे थे, अपनी डिज़ायर्स को अगर ये मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि पंख नहीं दे पा रहे थे अपने डिज़ायर्स को, खुद को एक सेटबैक वाली एनर्जीज में बनाकर रखते थे, तो ये सारी चीज़ें, ये जो पैटर्न्स हैं, ये एंड होने वाले हैं। और आपके पर्सन इवेंचुअली वो एक मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आ पाएंगे कि नाउ इट्स द हाई टाइम, जहाँ पर इन्हें अपने प्यार को भी कन्फेस करना होगा। जो भी जितने भी इमोशनल बैगेजेस थे वहाँ से इनको हील होना होगा, रिलीज होना होगा। और पास्ट में अगर ऐसे पैटर्न से ये जूझ रहे थे, तो अब इनके पास सॉल्यूशंस इनको नजर आएंगे। फाइन। तो किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट इवेंचुअली डूइंग समथिंग फॉर देयर हाईएस्ट गुड, जहाँ पर इनकी भलाई है, आपकी भलाई है,
और इनकी इवन डिज़ायर्स भी मीट हो सकें। ऑब्स्टिकल्स हैं तो उन्हें कॉन्कर करके एक विक्टोरियस पर्सन की तरह ये शाइन हो सकें। तो कुछ तो है जो कंप्लीशन की तरफ ही पहुंच रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन के पास अब बहुत सारे प्लान्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, और वो कब होगा, ठीक है, वो कब आपके लिए है। आपको ये चाहते हैं और आप इनकी डिज़ायर हो, ये बात ही इनको समझने में इतना टाइम लगा होगा। फाइन, अब जब इतना टाइम लग गया है और ये समझ गए हैं तो ये ज़रूर वो कप लेकर आएंगे आपके पास। एक प्रपोजल का कप कह सकते हो, अपने फीलिंग्स को जाहिर करने का कप कह सकते हो। तो जो भी आप चाह रहे हो या फिर आपके पर्सन जो भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो इवेंचुअली ये कर पाएंगे। इनको इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि अपने इनर स्ट्रगल से बाहर आ सकेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए। अब देखते हैं कि आपके लिए चीज़ें कैसी प्रोसीड हो सकती हैं, आप लोगों के एंड पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया होगा, ठीक है, और ऐसा कह सकती हो ना कि आपकी लाइफ एक तरह से खाली होगी। और जब इस पर्सन के बारे में आपको पता चला, यानी कि जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तब से आपने सपने देखना शुरू किया, वरना आपने अपनी लाइफ पर बहुत पहले ही गिव अप कर दिया था, ठीक है। बट इस पर्सन ने आपको वो मोटिवेशन दी कि आप दोबारा से प्यार कर सकते हो, आप दोबारा से सपने सजा सकते हो, आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को चेरिश कर सकते हो। तो थैंक्स टू दिस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। एटलीस्ट इन्होंने आपके अंदर डिजायर्स तो भरी, है ना, वरना आप एक डेड लाइफ जी रहे थे, डिसकंटेंटेड लाइफ जी रहे थे। आपकी ना तो कोई पसंद रही होगी, ना ही कोई डिजायर रही थी। आपने लाइफ पर हो सकता है एक तरह से गिव अप ही कर दिया था। बट इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज चेंज हुई होगी और आपने खुद में दोबारा से वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन जगाया होगा। आपकी अब एक हीलिंग भी हो चुकी होगी। अगर आपके भी पास्ट के रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थे, इवन इमोशनल बैगेजेस भी आप कैरी कर रहे थे उस समय, तो आपने इनके साथ बने रहकर वो सब कुछ रिलीज करना सीख लिया होगा। अब आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो, आपने हीलिंग प्राप्त की है, आप ग्राउंडेड हो, आपके पास अभी सपने हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, और वो जीने का जज्बा है, दोबारा से सपने देखने की ख्वाहिश है। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं गाइस, उस पर बहुत ही दिल लगाकर आप वर्क करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्लीशन आपको मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स वही मिलेंगे जो आपने कभी सोचा है। और मैं कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रही थी। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में स्टक हैं, क्योंकि मुझसे प्राइवेट सेशंस जो लोग भी करवाने आते हैं, उनके मैं अक्सर ऐसे कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स देखती हूँ जो या तो वो एक ऑलरेडी मैरिड लाइफ में स्टक हैं या उनके पर्सन मैरिड लाइफ में स्टक हैं। तो ऐसी चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। बट हाँ, वहाँ पर भी आप अनकंडीशनल मैनिफेस्टेशंस रख सकते हैं। किसी भी चीज़ पर कंट्रोल मत रखिएगा। रिलेशनशिप एक ही फॉर्म का नहीं होता। मैं उनको मतलब उनकी सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें समझाती हूँ कि वो कनेक्शन उनके लिए सही है या नहीं, और जो उनकी शादियाँ हैं वो किस हद तक सर्विंग हैं, कार्मिक शादियाँ हैं क्या, ये सारी चीज़ें मैं एनर्जी के हिसाब से उनको बताती हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं उनको गाइडेंस भी देती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अनकंडीशनल मैनिफेस्टेशंस होंगी, लेकिन कुछ लोग बिंदास यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशंस रख सकते हैं कि अगर आपको इस पर्सन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, आप एक हैप्पी फैमिली इनके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जहाँ पर आपको लगता था कि आपसे सब कुछ छीन लिया गया है बाय द यूनिवर्स। तो छीन इसीलिए गई थी आपसे वो सारी चीज़ें ताकि आपको कुछ बेटर मिल सकता, और शायद यही बेटर है आपके लिए। ये डिवाइन्स प्लान है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर उम्मीदें लगाई हैं। बट आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पर वर्क करना है। और मुझे लग रहा है कि इस पोर्टल के चलते आप कुछ टाइम के लिए एक साइलेंट जोन में जाने वाले हो। मे बी यू विल जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एक ब्रेक ले रहे हो आप यहाँ पर।
हो सकता है आप भी बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड पर फिगर आउट कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे और ख़ुद को थोड़ा बहुत टाइम दे रहे होंगे ताकि जितने भी बचे कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं वहाँ से ख़ुद को रिलीज़ कर सकें और मैनिफेस्टेशंस पर कम बैक कर सकें। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो कुछ टाइम के लिए आप एक सोल सर्चिंग में जाने वाले हो एंड प्लस एक रिजुविनेशन वाली एनर्जीज में चैनल हो सकते हो। बट हाँ, आपकी नज़र आपके पर्सन पर ज़रूर होगी फ्रॉम द फार यू विल जस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर पर्सन। बट आप यहाँ पर इनसे थोड़े से कम्युनिकेशंस के चलते इनसे डिटैच ज़रूर रहोगे, मतलब एनर्जी वाइज नहीं, कम्युनिकेशन वाइज आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर बना लोगे, लेकिन हाँ इनकी इन्फॉर्मेशन आप रखते रहोगे, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो इवेंचुअली ये जो कनेक्शन है ये कहाँ पर जा रहा है ये हम देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइंस, जस्टिस, द स्टार, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ कॉइंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आज का जो पोर्टल है ऑफ कोर्स ये कुछ समय तक इसका इन्फ्लुएंस आप सभी पर रहेगा और ये सपोर्ट करेगा आपके पर्सन को और आपको इस कनेक्शन के लिए क्या बेहतर आप कर सकते हो वहाँ पर प्रोसीड होने के लिए मदद कर सकता है। और अगर आप लोग इमोशनल बैगेज कैरी करके कहीं पर स्टक थे, सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स में अगर स्टक थे, इवन ऑब्स्टिकल्स में स्टक थे, तो आपके पर्सन और आप वहीं पर प्रोसीड किए जा रहे हो जहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर इस पर्टिकुलर से कनेक्शन को लेकर लाई करती है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपके पर्सन डीप इनसाइड ये बात जानते हैं कि आप इनके लिए कौन हो, और ये अगर लेटली अपनी ख्वाहिशों को इग्नोर कर रहे थे किसी जिम्मेदारी के चलते या थर्ड पार्टी सिनेरियोज को लेकर हो या फिर किसी भी इवन मोटिवेशन की कमी या फिर बीइंग नॉट क्लियर टुवर्ड्स समथिंग, इस वजह से भी अगर आपके पर्सन एक स्टेप बैक लिया कर रहे थे, तो अभी इनको वो मोटिवेशन मिलेगी कि दे कैन इवेंचुअली हैव दैट जस्टिस फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर यू। ठीक है, जस्टिस का मतलब यहाँ पर यही है कि अपनी ख्वाहिशों पर वर्क करने को लेकर जस्टिस, कि कभी कभी हम लोग अलाउ नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजंस की वजह से हम अपनी ख्वाहिशों पर वर्क नहीं कर पाते, वो लीप ऑफ फेथ ले नहीं पाते। तो आपके पर्सन को वो क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये जगल भी कर रहे हैं येस और नो सिचुएशन में या इनको इस कनेक्शन पर आगे क्या करना है इसकी अगर क्लैरिटी नहीं थी, तो अब इनको क्लैरिटी मिलेगी और ये उसी पर्टिकुलर सी डायरेक्शन की तरफ वर्क करेंगे जहां से ये कनेक्शन ग्रो हो सके या फिर एटलीस्ट इक्वल गिव एंड टेक आ सके। यहाँ पर एक इंसान हमेशा गिविंग रहा है और दूसरा इंसान हमेशा रिसीविंग एंड पर रहा है, तो इनको वो मोटिवेशन मिलेगी कि ये भी आपकी तरफ कुछ रिटर्न कर सकेंगे या फिर आपके साथ इस कनेक्शन पर इक्वली इन्वेस्ट कर सकेंगे, एफर्ट रख सकेंगे, क्योंकि आप दोनों ही को कंप्लीशन की तरफ पहुंचना है। और डिवाइन टाइमिंग भी इनको इस तरह से सपोर्ट करेगा कि इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अनफोल्ड हो रही हैं जो भी आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस रही हैं। तो लायंस गेट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द मैनिफेस्टेशन थिंग। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पर कम बैक कीजिए, खुद को एक क्लियर इंटेंट के साथ, हीलिंग एनर्जीज के साथ, और जब आप खुद में अच्छा महसूस कर रहे हो, वो एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है कि जहाँ पर आप हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, अनकंडीशनल हो, पॉजिटिव हो, तब आपको मैनिफेस्टेशंस रखनी है। मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे तरीके हैं गाइस, आपको पता होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगी बहुत सारे टेक्निक्स कि आप मैनिफेस्टेशंस रखकर अपने पर्सन को या फिर इस कनेक्शन को हासिल कर सकते हो बहुत सारे वेज में। ठीक है ना, तो ये आपको करना है। और आज की सजेशंस भी आप लोगों के लिए यही थी। कल की शिफ्ट में हम लोग इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं गाइस, और कुछ गाइडेंस भी आप लोगों के लिए ग्रैब करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं गाइडेंस के लिए या अपने पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस के लिए, वो कल वाली एनर्जीज में ट्यून इन कर सकते हैं। और इस पर्सन की तरफ से चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस भी चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।